हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th की मैथ। क्लास 9th की मैथ में भी हम पहले चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में भी मैं अब तक 5 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज 6.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने एक मोटिवेशनल कोड देखते हैं। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से भी लड़ना पड़ता है। मतलब हमें सिर्फ बात नहीं करनी, हमें मेहनत भी करनी है, तभी हम सफल होंगे। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इफ पी क्यू समांतर आर एस एंगल दिया गया है एम वाई आर बराबर 40 एंड फाइंड वैल्यू ज्ञात करनी है हमें एक्स एम वाई की। यदि पी क्यू समांतर आर एस दिया गया है और एम वाई आर बराबर 40 दिया गया है, फिर हमसे ये एंगल पूछा है। ये क्वेश्चन में बुक में हमें डायग्राम दिया गया है। पी क्यू समांतर दी गई है आर एस के, और ये वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू 135 और इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री दी गई है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। पी क्यू समांतर दिया है आर एस के, क्यू समांतर दिया है आर एस के, फिर ये एंगल और ये एंगल, ये y नाम दिया है हमें, ये x, ये 135 और ये x y r हमें 40 डिग्री दिया गया है, और ये m, इसकी वैल्यू हमें x m y की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो हमें पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पी क्यू समांतर है आर एस के, और एंगल क्यू एक्स एम बराबर 135 और एम वाई आर, एंगल एम वाई आर बराबर 40 डिग्री के, ये हमें दिया गया है। अब हमें ज्ञात फाइंड क्या करना है, क्या ये वाला एंगल, पूरा वाला एंगल हमसे पूछा गया है, ये वाला एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फिर पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रचना करेंगे। मैं पी क्यू के समान, पी क्यू आर एस के समांतर एक रेखा ए बी खींच देता हूं। पी क्यू समांतर है ए बी समांतर है आर एस के, इसे मतलब दोनों बराबर हैं। अब हम पी लिखेंगे क्या, पी क्यू ये वाली समांतर है ए बी के, और ए बी समांतर है आर एस के। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब ये समांतर दियो इसके और ये समांतर दियो इसके, तो मैं इसको लिख सकता हूं पी क्यू समांतर है आर एस के। अब आगे देखो, डायग्राम दिख जाए इसलिए मैं आपको पीछे नहीं कर रहा हूं ज्यादा। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, एम वाई आर, इसका मैं एंगल नाम दे देता हूँ
पहले इसे, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल MYR के, MYR के। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 डिग्री, क्योंकि MYR की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 40 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब देखते हैं हम एंगल QXM, एंगल QXM XM प्लस एंगल 2 जो मैंने नाम दिया है, एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल on the same side of transversal line, vertical line। इसलिए ये हम रीजन लिखना पड़ेगा। फिर यहां से एंगल, इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? QXM की वैल्यू, ये रही QXM की वैल्यू हमें 135 दी गई है, और एंगल 2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बराबर 180 डिग्री। इसको उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी? 180 माइनस 135, तो इसको सॉल्व करके लिख लेंगे 45 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू 45, इक्वेशन 2 हमने 2 नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं एंगल इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके ही, जैसे डायग्राम में समझो, ये वाला एंगल और QXM और BMY, मतलब एंगल 1 और 2 मिलके ही जो हमें पूछा गया है वो पूरा एंगल बना रहे हैं। इसलिए तो हमें दोनों की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू ज्ञात कर लिया हमने। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने मान दिए हैं? इसका 40 और इसका 45। देख लो यही है एक बार, ये देखो एंगल फर्स्ट 40 और एंगल 2 45, तो वो 85। किसकी वैल्यू है 85? एंगल XMY की। एंगल XMY बराबर 85 डिग्री। यही हमें से पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, और यही हमने प्रूफ कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 था। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। हमें PQ समांतर RS दिया गया था, इस एंगल की वैल्यू दी थी, इस एंगल की वैल्यू दी थी। फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने रचना कर ली थी। फिर हमने गिवन दिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो लिख लिया एक बार। फिर हमें फाइंड क्या करना था? XMY वैल्यू हमें पूछी गई थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने रचना की, AB समांतर PQ के एक रेखा खींच ली। फिर ये RY के भी समांतर है, तो फिर हमने सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन में हमने एंगल 1 बराबर MYR आ गया। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स हैं,
अल्टरनेट एंगल्स मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये हमेशा समान होते हैं। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। फिर हमने एंगल QXM + 2 बराबर 180 डिग्री, क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के, मतलब तिर्यक रेखा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही साइड बने हुए एंगल का योग 180 डिग्री होता है। फिर एंगल 2 की वैल्यू याद कर ली। फिर एंगल 1 और 2 से हमारी वैल्यू XMY की वैल्यू आ गई। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? If a transversal intersect two lines such that the bisectors of pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। यह हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम। ऐसा कुछ बनेगा कि APQ समांतर RS, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें दी गई है, ये एंगल इक्वल दिए गए हैं। तो इसमें आइए मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन हमें क्या दिया गया है वो लिखने। पहले हम क्या दिया गया है? एंगल ABQ, एंगल ABQ एंड एंगल BCS corresponding एंगल। ये हमें दिया गया है। और एंगल ABQ का बाइसेक्टर है BE, ये हमें दिया गया है। इसको दो समान भागों में बांटता है। ABE, एंगल ABE बराबर है एंगल EBQ के, क्योंकि ये BE बाइसेक्टर है, BE बाइसेक्टर। दिया गया है हमें। और इधर BCG, एंगल BCG इक्वल है एंगल GCS के। वही कारण है, CG बाइसेक्टर है, मतलब एंगल BCS को समान भागों में समद्विभाजित करता है। बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजन। फिर हमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है हमें? PQ समांतर है RS के, समांतर है RS के, और एंगल ABQ बराबर है एंगल BCS के। ये हमें दोनों चीजें प्रूफ करने, मतलब एक चीज प्रूफ कर लेंगे तो दूसरे अपने आप ही बराबर हो जाएगी। क्यों? अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हो गई, यदि रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम पहले एंगल ABE बराबर है ABE बराबर दिया है हमें एंगल EBQ के। फिर ABE को क्या लिखा जा सकता है? एंगल ABE को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 एंगल ABQ।
क्यू के। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। और इसी प्रकार हम एंगल बी सी एस को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी एस को क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंगल बी सी जी को, बी सी जी को क्या लिखा है, 1/2 बी सी एस एस। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर दिए गए हैं, सी जी एंगल बाइसेक्टर है और बीई भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कोण समद्विभाजक कोण को दो समान भागों में बांटता है, इसलिए हमने इसको लिखा है 2। अब एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल बी सी जी के, बी सी जी के। क्यों इक्वल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, पेंडिंग एंगल्स या फिर संगत कोण। संगत कोण है इसलिए बराबर दिए हैं, और ये सी जी समांतर दी गई है हमें बीई के, इसलिए ये कोण ये इसके संगत कोण है, तो ये संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये हमने दिया है। अभी हम इनकी बी सी जी ए बी ई को क्या लिखा था हमने पीछे, ए बी को हमने लिखा था 1/2 ए बी क्यू के, 1/2 ए बी क्यू। और इसकी बी सी जी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 से 1/2 एंगल बी सी एस एस के। यहां से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल बी सी एस के। ये वाला एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल बी सी एस के। क्यों? ये हमने प्रूफ कर लिया है, ये संगत कोण है। संगत कोण, यदि संगत कोण है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, और संगत कोण है तो लेखा पी क्यू समांतर है आर एस के। चूंकि ये संगत कोण है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो पी क्यू समांतर है आर एस के। यही हमें प्रूफ करना था। इसके लास्ट में हम लिख सकते हैं कि यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, यदि संगत कोण बराबर हैं तो पी क्यू और आर एस समांतर होंगे। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें दिया गया ए बी समांतर सी डी एंड सी डी समांतर ई एफ। आल्सो ई ए लंब है ए बी पर एंड इफ बी ई एफ बराबर 55 डिग्री हमें वैल्यू दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है, हमें मतलब ज्ञात करनी है फाइंड वैल्यू। ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, साथ ही ई ए लंब दिया गया है ए बी पर और बी ई एफ की वैल्यू हमें 55 दी गई है और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम ट्राई करते हैं। ये हमें डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, इसको पहले हम डायग्राम को समझते हैं। ए सी ई एफ, ए बी समांतर है सी डी और ई एफ के समांतर दी गई है। फिर हमें एंगल वैल्यू दी गई है, ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लंब दिया गया है, ई ए लंब है, बी इस रेखा के ऊपर ये लंब दिया गया है हमें, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी वैल्यू। और फिर ये 55 वैल्यू दी गई है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, कि एंगल बी ई एफ हमें दिया गया है 55 डिग्री, एंगल बी ई एफ
प्लस एंगल ई डी, और यहाँ नाम नहीं दिया है तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ एफ रख लो, एफ तो दिया गया है तो जी रख लो। एक मिनट, यहाँ जी रख सकते हैं हम। तो एंगल नाम दे देता हूँ मैं आपको, एंगल y दे देता हूँ, इसको y बोल देते हैं। एंगल y बराबर 180 डिग्री। एंगल देखो ये रहा एंगल बी ई डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, या फिर बी ई एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा एंगल है। फिर एंगल y की वैल्यू, तो बी ई एफ की वैल्यू हमें 55 प्लस y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्यों कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 180 माइनस 55 बराबर 125 डिग्री। सही है ना? y की वैल्यू 125। अब y की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू संगत कोण है, क्योंकि हमें ए बी समांतर दिया है ई एफ के, इसलिए x की वैल्यू y के इक्वल होगी 125 डिग्री। हमें क्या पूछा गया था? x, y और z की वैल्यू पूछी गई थी। हमने अभी तक x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब z की वैल्यू ज्ञात करते हैं। एंगल इस त्रिभुज में देखते हैं ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में एंगल ए प्लस एंगल जेड प्लस और ये एंगल बी बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 90 डिग्री, प्लस जेड की वैल्यू हमें ज्ञात पूछी गई है, और बी की वैल्यू हमने अभी तक ज्ञात नहीं की, तो बी की वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगी। क्यों? एकांतर कोण है, क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो ये ऐसे काटेगी तो तिर्यक रेखा है, या फिर ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगी। यहाँ से ये जो बिल्कुल सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा 55 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल जेड की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 55। इस एंगल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 180 में से 90 गए, 90 माइनस 55, एंगल जेड की वैल्यू 35। यही हमसे पूछा गया था, एक्स वाई और जेड की तीनों की हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो आइए एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आपको कैसे सॉल्व किया हमने। ये ए बी समांतर ई एफ के हमारे क्वेश्चन में दी गई है, हमें एंगल्स की वैल्यू दी गई है और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। फिर हमने सॉल्यूशन की शुरुआत की यहाँ से, बी ई एफ, ये देखो बी एंगल बी ई और एफ, ये रहा एंगल बी ई एफ, ये और फिर एंगल वाई ये रहा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन,
मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। मैं आपको इस पहले वाले लेक्चर में ये प्रॉपर्टी बता चुका हूं पहले। फिर 55 हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर, फिर y का मान, एंगल y का मान हमसे पूछा गया है। फिर यहां से सॉल्व करके y की वैल्यू ज्ञात कर ली हमने 125 हमारे, और x और y बराबर हैं। क्यों? क्योंकि x और y संगत कोण है या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए यहां लिख भी सकते हो आप संगत कोण। इसका रीजन लिख सकते हैं कि क्यों बराबर है। फिर हमें x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली, अब बच गई z की वैल्यू। तो z की वैल्यू ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की देखते हैं हम। ABE में एंगल A का वैल्यू हमें 90 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, फिर z की वैल्यू हमें पूछी गई है और एंगल B की वैल्यू 55 डिग्री हो जाए। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, मतलब एकांतर कोण। फिर 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर 90 प्लस एंगल Z प्लस 55 बराबर 180। यहां से सोल्व करके Z की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 35 डिग्री हमारी आ जाती है। आइए अब आगे देखते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 4, 5 और 6 को समझने की कोशिश की है। यदि आपको सारी एग्जाम्पल समझ आ गए हो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।